स्वागत बंदन और अभिनंदन करती हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग में। आज हूँ मैं शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा में खड़ी और यहाँ पे गेस्ट टीचर्स का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ये लोग 2015 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई भी परमानेंट टीचर इनके जगह आ जाता है तो इन्हें बाहर होना पड़ता है। और उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है और जिस तरीके की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर अपनाई है तो वो सारे युवाओं को झेलना पड़ रहा है। और बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ का चल रहा है, जो कि 2 तारीख से शुरू हो गया था और अभी अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे गेस्ट टीचर्स दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे थे और उनकी जगह अगर परमानेंट टीचर आ जाते हैं तो उन्हें बाहर होना पड़ता है। और इस समय लगभग 2-3 हज़ार लोग बाहर हो चुके हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल सूद नहीं ले रही है कि कहाँ उनका समायोजन किया जाए और किस तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था को संभाला जाए। स्कूल के स्कूल खाली हो गए हैं और जो भी दुर्गम क्षेत्र है आपके पिथौरागढ़ धारचूला साइड, इस साइड पूरे स्कूल खाली है और शिक्षा विभाग ने जो है सारे लोगों को देहरादून में स्थापित कर दिया है। यहाँ तो इतनी आवश्यकता टीचर्स की मुझे नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन जो इंटीरियर एरियाज़ हैं वहाँ पे टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वहाँ पे टीचर्स की जो इतनी कमी हो रखी है कैसे आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारोगे। तो उत्तराखंड में जो है बहुत बुरा हाल हो रखा है और यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ का चल रहा है। सरकार द्वारा कोई ठोस नीति न होने के कारण जो है इतने सारे गेस्ट टीचर यहाँ पे आज बैठे हुए हैं और मजबूर हो रखे हैं यहाँ पे बैठने के लिए कि हमारे लिए कोई नीति बनाई जाए, जो कि बहुत ही दुखद है उत्तराखंड सरकार के लिए कि इस तरीके से टीचर जो है रोड में बैठे हुए हैं। नारेबाजी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जो मजबूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मीडिया हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो अभी यहाँ पे पर्वत जन जो मीडिया वाले हैं वो आ रखे हैं और सभी से बाइट ले रहे हैं। बारिश से भी पूरा टेंट ऊपर पानी से भर चुका है। बारिश में इतना बुरा हाल है और सारे गेस्ट टीचर जो है यहाँ पे रहने के लिए मजबूर हो रखे हैं और शिक्षा विभाग को जो है इसकी कोई भी भनक नहीं है कि कोई मरेगा, बाढ़ आएगी या कुछ हो जाएगा। ये देखिए पूरे टेंट में ऊपर पानी भर गया है और लोग जो है इसको अभी सारे लोग इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे टेंट टूट भी सकता है, कोई भी घटना घट सकती है जिसको कि प्रशासन को सुध लेनी चाहिए। बारिश के कारण पूरा पंडाल तालाब में तब्दील हो चुका है। टेंट के ऊपर भी पानी भर गया है बहुत ज़्यादा और नीचे पंडाल जहां बैठना था वहां भी पानी पानी हो गया है और प्रशासन द्वारा यहां पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। इन केसली यहां पे कोई घटना होती है तो पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। लोग अपने बहुत छोटे बच्चे लेके आ रखे हैं, जिसके घर में कोई नहीं होगा देखने वाला तो वो मजबूरी में अपने बच्चे लेके आ रखा है। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है। आज यहाँ पे माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ का चौथा दिन आंदोलन का है और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है और प्रशासन को कोई भी खबर नहीं है कि ये टेंट टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में हम बिल्कुल अनाथों की तरह है कि जो हमें रोड पे बिठा दिया गया है और सारे जगह से हमारे सारे टीचर प्रभावित हो चुके हैं। मेरी बैक साइड में खड़े हो रखे हैं यहाँ पे हमारे माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष। ब्लॉग के माध्यम से मैं जो है अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समाज तक पहुंचाना चाहती हूं कि हमारे साथ जो है इतना अत्याचार होता है। हम जगह जगह स्कूल बदलते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे सम्मानित माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट जी हैं, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि आपने ये आंदोलन क्यों छेड़ा है। मैडम बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज ब्लॉग के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो स्थिति आई है, एक तो जो हमारे अभी ट्रांसफ़र हुए हैं परमानेंट स्टाफ के जो ट्रांसफ़र हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे 1200 से 1900 लोग के आसपास ये प्रभावित हो चुके हैं। सरकार से हमने एक मांग की है केवल कि जितने भी दुर्गम के पद हमारे बच रहे हैं अभी भी, आप देखेंगे पिथौरागढ़ देखेंगे, आप चंपावत देखेंगे, टीवी, जितने भी इन जिलों के दुर्गम पद हैं, कहीं ना कहीं आप उनके पदों को सुरक्षित अभी भी कर सकते हैं। आपके पास मौका, अन्यथा की स्थिति में हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे पदों को सुरक्षित नहीं किया था।
दूसरा आपका जनवरी में आपने 35,000 का जो एक अपना पेज पे आप लोगों को ध्यान भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें 35,000 देने के निर्णय किए और आज 6 महीने बीत चुके हैं। तो कैसे हम सरकार पे यकीन करें कि वो हमारे लिए एक एक स्टेप करके हमको भविष्य पक्का करने का वादा कर रही है। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि जल्द से आप देख रहे हैं इतनी भारी बारिश हो रही है, हमारे लोग तब भी इस बारिश में खड़े हैं सिर्फ इस उद्देश्य के साथ कि सरकार से कहीं ना कहीं कुछ हल निकले और इस बार हमारे पदों को सुरक्षित किया जाए। धन्यवाद। अभी यहाँ पे सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि 25,000 हमें सैलरी मिलती है और इन्होंने जो है हमें अखबारों के माध्यम से और मुंह से कई बार आश्वासन दिया है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन नेता खुद ही समझे कि हम 25,000 में कैसे अपनी जीविका को चला रहे हैं। आप बार बार हमें थैला उठाने पे मजबूर कर रहे हैं, तो इसलिए जो है अतिथि शिक्षकों के अंदर बहुत पीड़ा है और गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी यहाँ पे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पीड़ा जो है गेस्ट टीचर के अंदर है और क्यों यहाँ उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है इनकी आवाज़ को नहीं सुन रही है। सबसे पहले आपके चैनल को आपके विरोध के पश्चात जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 अगस्त से प्रदेश के हमारे समस्त अतिथि शिक्षक अपनी सुरक्षित भविष्य की मांग के लेकर आंदोलित और आंदोलन के बाध्य हैं। सरकार चाहे इस आंदोलन को शीघ्र खत्म कर सकती है यदि वो हम सभी की सुरक्षित भविष्य की जो मांग है उसको यथाशीघ्र पूर्ण कर दें। और इस विपदा की घड़ी में आप देख रहे हैं हर तरफ बारिश का माहौल है, कहीं बादल फट रहे कहीं कुछ हो रहे, उसके बावजूद भी पहाड़ों से हमारे धारचूला से लेकर उत्तरकाशी से लेकर आपके भटवाड़ी से लेकर दुर्गम से दुर्गम विद्यालयों से जो हमारे टीचर आज देहरादून आने के वजह से उसके पीछे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो ये जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। यदि वो अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो उन्हें जन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप जिस प्रकार से आप आज देख रहे हैं कि सारे हमारे पहाड़ों से जितने भी हमारे शिक्षक लोग हैं आज देहरादून के लिए प्रचार कर चुके हैं और यदि सरकार शीघ्र नहीं सुनती है तो उसके लिए हमें प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से और प्रदेश के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से हमें जन आंदोलन करने की तैयारी है। यदि सरकार यदि सीधे रास्ते से नहीं मानती है उसके लिए हमें अपने कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट इस प्रकार की नियुक्तियां करती है कि जिससे कि जो है सभी लोगों का जीवन खराब होता है। जो लोग तैयारी भी कर रहे थे, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है तो सभी ने इसके फॉर्म भरे और गेस्ट टीचर बन गए, लेकिन बनने को तो बन गए, लेकिन उसके बाद क्या है कि 9 साल इन्होंने विभाग को दे दिए हैं और दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में ये सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन तब भी गवर्नमेंट कुछ नहीं, ना ही इनकी पीड़ा समझ रही है, ना ही उन बच्चों का भविष्य सोच रही है जो बच्चे शिक्षक विहीन हो चुके हैं। तो कैसे शिक्षा व्यवस्था चलेगी। आपने अपने सारे टीचर यहाँ देहरादून में बुला दिए हैं। देहरादून में तो आवश्यकता ही नहीं है टीचर्स की, यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा है, तो जो पहाड़ है दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पे टीचर्स की आवश्यकता है, तो आप रह नहीं दीजिए वहाँ पे, आपने सब नीचे बुला दिए हैं। और अभिभावक संघ के जितने भी लोग हैं मेरा उनसे भी अनुरोध है कि अपने बच्चों के लिए लड़िए आप और देहरादून हमारा साथ दीजिए। इतनी बारिश का माहौल यहाँ पे बन रखा है और मैडम जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आ रखी हैं, तो कितनी दुख की बात है कि हमारा फ्यूचर तो खराब हो ही गया, लेकिन हम अपने साथ साथ जो है अपने बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं। घर में किसी का कोई देखने वाला नहीं है, तो हम अपनी पीड़ा को अगर सरकार से नहीं बताएं तो किससे बताएंगे हम। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम अपनी पीड़ा आपसे ही तो बताएंगे, प्रजा राजा के ही पास जाएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। ये देख सकते हैं आपकी मैडम अपने बहुत छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके आ रखी है। ये है आज शिक्षा निदेशालय का जो दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पंडाल के नीचे हैं। अतिथि शिक्षक संघ के सभी यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं और ये कुछ जो है निदेशालय के अंदर जा रखे हैं। तो इतनी बुरी गति जो है इनकी हो रखी है, 9 सालों से सेवा करने के बाद भी अभी तक इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है।